बहुत अपडेट लेके आया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि एनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का राउंड 2 का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। प्रेडिक्शन तो छोड़ो, एडमिशन नोटिस ही नहीं आया, उसके पहले ही आ गया राउंड 2 का काउंसलिंग नोटिफिकेशन। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्टली जाओ असम ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर में जाओ, वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट वगैरह करके आपको क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। 10 रुपीज़ दे के, है ना, मैं बहुत 10 रुपीज़ दिया भाई, बहुत मेहनत लगा। एनीवे आपको का काउंसलिंग कब है? देखिए, एनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कितना वैकेंट सीट है, कितना कितना रैंक तक बुलाया गया, काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग सारा चीज़ें बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो अच्छे से देखो, वरना आप लोगों का दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आया है, उसके बाद काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें होता है, काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। एंड फीस क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। पहली बात तो क्या काउंसलिंग नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है काउंसलिंग कब है? 10 दिसंबर में है। कब है? 10 दिसंबर। काउंसलिंग कब है? 10 दिसंबर का है। 10 दिसंबर, 10 वो जो 10 होता है ना, 10 दिसंबर को है ना। जिन्होंने भी एनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का CWE एग्जाम दिया था वो लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग 10 दिसंबर में आप लोग काउंसलिंग में जा पाओगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। 10 दिसंबर में टोटल सीट कितना है? 121 सीट है। 121 सीट वैकेंट है, जिसमें जनरल का सीट 39 है, ओबीसी का 33 है, जिसमें इंक्लूडिंग टाया हुम का 3, कोच राजवंशी 4, मोरान का 2, मोटक का 2, चुतिया कम्युनिटी का 3 एंड टीजीएल एक्सटीजीएल का 6 सीट है। उसके साथ SC का 13 सीट है, ST प्लेन का है 13, ST हिल का है 4, EWS का है 19 सीट्स। तो टोटल सीट इतना है। तो कॉलिंग रैंक क्या है? यदि PWD कैंडिडेट्स हो, PWD मतलब दिव्यांग डिजेबल कैंडिडेट्स हो, है ना। आप लोग कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो PWD में कैटेगरी में आते हैं, लाइक आंखों का प्रॉब्लम, लोकोमेट्री डिजेबिलिटी, बहुत सारे डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स, मतलब वो सारा जा पाएंगे। जो भी रैंक है आप लोग जा पाओगे, है ना। ऑल कैंडिडेट्स, ऑल कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी हो मतलब अप टू रैंक यदि 303 है, 303 तक रैंक है आपका, आप लोग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, यदि 303 तक रैंक है तो आप लोग जनरल कैंडिडेट्स के अंडर में माने जाओगे, वहाँ पे जाओगे तो आप लोग जा पाओगे। जनरल कैंडिडेट्स हो 303 रैंक तक, OBC हो तो 500, मैंने जो बोला था 500 तक जाएगा तो 500 तक आ गया। SC का 742, मैंने 800 बोला था तो 742 तक गया। ST प्लेन 462, 500 बोला था 462 गया है कट ऑफ। ST हिल का 310, ST हिल का 310, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। EWS का मैंने बोला था कि चेंज नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बार बार बोला था कि EWS का चेंजेस नहीं होगा। EWS का 787 आया, इतना ही रैंक। यदि रैंक इतना है तो आप लोग जा पाओगे। एंड सीट कैसे दिया जाएगा? रैंक वाइज सीट विल बी अलॉटेड टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। रैंक वाइज सीट दिया जाएगा। पहले यूआर का सीट जो ये जो 39 जो सीट है ना, ये फिल होगा। उसके बाद अब जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पहले आपको देखा जाएगा कि ST हिल भी हो तो पहले आपको देखा जाएगा कि जनरल से दिया जा सकता है कि नहीं। यदि जनरल से दिया जा सकता है तो जनरल पे दे के वो जनरल का सीट फिलअप होगा। उसके बाद आप लोग कैटेगरी वाइज आपका सीट दिया जाएगा, है ना। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 9:30, है ना। तो कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द फर्स्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग held on 27 and 28 November have been provisionally selected for the NM training course need not appear। यदि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सीट मिल गया था, राउंड 1 में आपको सीट मिल गया था, तो आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बना किया गया है ना। ये काउंसलिंग नोटिफिकेशन है। एंड फर्स्ट राउंड में क्या बुलाया गया था आप लोग ये देख सकते हो, है ना। फर्स्ट राउंड में ये बुलाया गया था। अभी हम लोग चलते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल देना चाहूँगा, यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे DM करके या ऑफिशियल नंबर पे आप लोग DM करके भी आप लोग क्या कर पाओगे, पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे, जिससे आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, उसके बाद ये पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एनीवे व्हाट्सएप ग्रुप में दे के उन लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से PDF वगैरह दे के भी मैं गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग जाके वो ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ है ना। काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। एनीवे उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद और भी काउंसलिंग फॉर्म वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके GNM और NM एंट्रेंस एग्जाम का बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड PCBE फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला, जिससे आप लोग पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उसके लिए प्रिपरेशन कर पाओगे, जिसमें PYQs मिलेगा, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा। आप लोग जाइए, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। यहाँ पे टॉप क्वेश्चन में आप लोग को PDF फॉर्मेट में भी मिलेगा, है ना। एंड ये PYQs मिलेगा, ऐसा ही GNM NM में भी। एंड इसके बाद हम लोगों का 2026 के लिए ई बुक भी लॉन्च कर दिया गया है।
ई बुक भी आप लोग कर सकते हो, NMGNM का भी है एंड PCBE वाला बुक भी है, जिसमें आप लोगों को कलरफुल नोट्स वगैरह बहुत सारा PYQs वगैरह सब कुछ मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो ई बुक। एंड यदि आप लोग ई बुक व्हाट्सएप से खरीदना चाहते हो तो इसमें DM करके QR कोड में पे करके भी खरीद सकते हो, या तो ऐप में जाइए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऐप में चले जाइए, PDF में पढ़ना बहुत दिक्कत होता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग फॉर्म बताते हैं। काउंसलिंग फॉर्म ऐसे आप लोग, काउंसलिंग फॉर्म आप लोग NM में जब जाओगे आप लोग काउंसलिंग में, उस समय वहां पे आप लोग ऐसा एक फॉर्म देंगे जहां पे आपका नेम रहेगा, फादर नेम, विलेज, आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस वहां पे लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो रोल नंबर है वो लिखना पड़ेगा, रैंक कितना है वो लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ एंड एज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे एज, ईयर, मंथ एंड डे के अकॉर्डिंग उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। HSSL मतलब क्लास 12 का आप लोगों ने कब पास किया है या मार्क्स कितना है, ये सब सारा चीज़ आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स देना पड़ेगा, कितना मिला आप लोगों को, परसेंटेज कितना है, फोन नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, बोर्ड कौन सा है। नया बोर्ड वालों के तो बोर्ड अलग होता है, असम पहली वालों के पास तो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल था, ऐसा था, है ना। अभी तो नया नया बोर्ड आया है एक्चुअली, है ना। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। यदि आपने फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग EWS नहीं दिया था तो अभी EWS नहीं दे पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग GNM में भी नहीं हुआ है, NM में भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आप लोगों को कॉलेजेस कितना है, आप लोग यहाँ पे कॉलेजेस देख लो। कॉलेजेस में क्या है, NM ट्रेनिंग स्कूल GMC है, 10 कॉलेजेस है, सिर्फ 10 कॉलेजेस है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉमेंट सेक्शन में भी बताया था पिन करके, गुवाहाटी है, नलबारी है, धुबरी, ग्वालपारा, जोरहाट, शिवसागर, मरीगांव, नौगांव, हाइलाकांदी डिमा हसाओ में है। 10 कॉलेजेस है लगभग, उसमें प्रेफरेंसेस आपको देना पड़ेगा। जिन्होंने ये ऐसा दिया, नौगांव दिया, मोरीगांव दिया, JM से ऐसे आप लोगों को प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। ये सारा चीज़ें इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके बात है, ऐसा नहीं कि ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वैसे नहीं करने से भी हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं, आप लोग खुद भी कर पाओगे। एनीवे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप। एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड लगेगा, क्लास 10 का एडमिट कार्ड लगेगा, एज ऑन 31 दिसंबर 2024 तक आपका एज कितना है वो लगेगा। उसके बाद पास सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 10 12 का आप लोग डॉक्यूमेंट सारा लेके जाओ, स्पेशली ये सारा डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट। जो CBSE कैंडिडेट्स है उनके पास क्या होता है, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दो चीज़ नहीं होता, उनके लिए एक ही चीज़ होता है, एक ही सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोग को एक से हो जाएगा। स्कोर कार्ड चाहिए, NM एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो चाहिए, PRC मस्ट है, PRC नहीं होगा तो आप लोग एडमिशन नहीं देंगे। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाइए। दिव्यांग या PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको वो भी लेके जाना है। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, PRC नहीं होगा तो नहीं होगा। डोमिसाइल से भी नहीं हो रहा है, डोमिसाइल से भी नहीं हो रहा है, बस आपको टाइम दे देंगे। एक नोटिफिकेशन भी आया था, मैंने दिखाया था शायद, है ना। ऐसा ही कि कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके गए थे, एंड ऐसा कुछ स्टूडेंट भी थे कि उन्होंने PRC वगैरह दिया ही नहीं था। उन लोगों को क्या बोला गया था कि डेट दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग जाके उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, PRC उनको सबमिट करना पड़ेगा, है ना, PRC सबमिट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड सारा चीज़ें मैंने बता दिया। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों लेके जाना है। काउंसलिंग फॉर्म आप लोगों को वहीं पे आप लोगों को DHSFW में ही आप लोगों को दिया जाएगा। DHSFW कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पे है, हेंगराबारी में है। आप लोगों को हेंगराबारी में जाना पड़ेगा। ये राउंड 2 का काउंसलिंग नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा, आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, असम ट्राइब्यून न्यूज़पेपर में मिलेगा। आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। ये फर्स्ट राउंड का था, ये सेकंड राउंड का था, तो सारा चीज़ें मिल जाएगा। एंड पेड काउंसलिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पर DM करके, इसमें DM करके आप लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो ई बुक भी आप लोग बाय वगैरह कर सकते हो। एंड बाकी ऐप डाउनलोड कीजिए, मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेडिको वाला ऐप का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।